हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था तो वस्त्र उद्योग था। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो अनार्यों के लिए आया है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? तो ऐसी कन्याओं को अमाजु कहते थे उस समय। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद मिले हैं? तो इंद्र देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद मिले हैं। आगे देखिए। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त दुहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो गाय का दोहन करने वाली। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो इंद्र और अग्नि को। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमि का। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जिंद बेस्ता की। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किस से लिए हुआ? तो दूध देने वाली गाय के लिए हुआ था। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपत ब्राह्मण है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? तो ऋग्वेद। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? तो इंद्र और अग्नि को। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में? तो ऋग संहिता में। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? तो अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो ऋग वेद में है और समर्पित किसको है? तो सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट देखिए। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ऋग्वेद का। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से सामान्यता रखता है? तो जिंद अवेस्ता। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया तो उपनिषदों के लिए किया गया। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? था अद्वैत। देखिए, अनहक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी? तो तत्त्वमसि एकम अद्वैतम अहम ब्रह्मास्मि। जैसे जो तुम हो दूसरों के बिना एक, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ से। आगे देखिए। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से। किस वेद की पिप्पलाद एवं शौनक नाम दो शाखाएं हैं? तो अर्थवेद की। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है तो गविष्टि। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है तो समिति के सभापति को। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भारद्वाज ऋषि को। अस्तु माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ऋग्वेद काल में निक्स किस अंग में पहनने का गहना है? तो गले में पहनने का गहना था। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो पुराणों को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है तो वेद,
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ हैं तो संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है या लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है तो बृहदारण्यक उपनिषद में। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? तो केवल 7। प्रथम के जो शुरू में 7 है 12 है उसको 12। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उपनिषद से ग्रहण किया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? तो जवाल उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि सारे 2 बार आ गया, मतलब जवाल उपनिषद में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में, ये भी क्वेश्चन पहले हो चुका है तो इसको भी छोड़ देते हैं। आगे देखिए, सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति महाभारत में बीसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है? तो जो धर्म का नाश करता हो। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है तो नारद स्मृति में। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश स्मृति में प्रदान है। मतलब किस स्मृति में प्रदान है? तो मनुस्मृति में। किस स्मृति में यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति में। मनुस्मृति विषय है तो विधि का विषय है। आगे देखिए नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी। किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने। सूत्र ग्रंथों में पूर्ण विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया तथा द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया? तो पौनभव कहा गया। संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। जो भी कल्पसूत्र सूत्र जिसमें भी लगा रहेगा वो हमारा जैन धर्म से संबंधित होगा। दीघ निकाय किस पीठक का निकाय है? तो सुत्त पीठक का निकाय है। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो विनय पीठक में दिए गए हैं। त्रिपीठक के अंग है तो विनय है, सुत्त है, अधि है, अभिधम्म है। 3 गो है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए, सुत्त पीठक का किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। पुष्यमित्र सूग ने अश्वमेध यज्ञ की है, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग वेद का है। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रेरणता कौन थे? तो नागार्जुन थे। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसका है? तो रामानुज दर्शन का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? तो रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट देखिए, जूनागढ़ स्थित गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम नाम से जाना जाता है। चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग, वान हुसी, इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम है। तो पहले फाहियान आया, 2 नंबर पर हेनसोंग आया, 3 नंबर पर वान हुसी आया और 4थे नंबर पर इत्सिंग आया। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी बौद्ध यात्री हेनसोंग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने किया था। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस का प्रयोग किया। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा।
यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अव्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट में, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेमेकस और पेट्रोक्लियस। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी तो कृषक थी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद, ये 7 में बटा हुआ था समाज उस समय। नेक्स्ट में देखिए, यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 3 वर्गों में विभक्त थे? व्यापारी वर्ग में, मध्यम वर्ग में और निम्न वर्ग में विभक्त थे। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो आदि ऐतिहासिक काल से है। आगे देखिए, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? तो राजस्थान, सिंध, पंजाब और गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समाकलन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की समाकलन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान थी। नृत्य करती हुई नारी कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच 1400 किलोमीटर है। बताएं कि किन इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? तो रहमान, टेरी और बहागत राव स्थल स्थित है। आगे देखिए, राजस्थान के कालीबंगा में सिंध घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो गंगानगर जिले में। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे तो द्रविड़ निर्माता थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा स्थल की खोज 1922 में हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है? तो हीलर और गार्डन का। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया? तो मोहरों को कहा गया। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता है? तो सूर्योपासना को प्रदर्शित करता है। किस हड़प्पा स्थल में चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो रंगपुर और लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषक बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन थी? तो लोथल थी। तो हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टॉप हमने 100 GK करवा दिए हैं और आगे भी ऐसे ही आता रहेगा जब तक कि इतिहास ख़त्म ना हो जाए। तो थैंक यू।